Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading and writing fill in the blanks part 5. You know very well this section is very important for your reading and writing section because it contains your 44 marks of reading and writing section, 22 marks of your reading module and 22 marks of your writing, and you hardly spend 2 minutes on this section one fill in the blanks. So let's start the video. This is your first example. Let's start. Canada is a country of enormous natural resources. So ये किसके बारे में है? आपका कनाडा के बारे में है और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है. सो इसमें आपको क्या होना चाहिए, वर्ड की कोलोकेशंस आनी चाहिए. रीडिंग सेक्शन में आपके लिए जो वर्ड की कोलोकेशंस होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं. बहुत बार क्या होता है, आपका जो कोलोकेशन से ही आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. सेकंड, आपको ग्रामर रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए. ग्रामर रूल्स भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. मोस्टली ब्लैंक आपके ग्रामर रूल्स से भी सॉल्व हो जाते हैं. कहीं कहीं पर आपको सेंस भी यूज़ करनी होती है कि जो लाइंस है उसकी सेंस क्या है. 75% आपका काम ग्रामर रूल्स कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Canada is a country of enormous natural resources. It is the world's largest exporter of forest products. अब ये क्या आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसका? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का. प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. एंड अ ब्लैंक एक्सपोर्टर ऑफ फिश, फर्स एंड वीट. और इनका कैसा प्रोड्यूसर है? अब फाइन की अच्छा है. अब जब वो लार्जेस्ट है तो सिर्फ सिंपल तो नहीं आएगा कि सिर्फ अच्छा है. नेक्स्ट आपका हाई कि बहुत ऊंचा है. नेक्स्ट है मैक्सिमम कि मैक्सिमम प्रोडक्शन यही करता है आपका. अब नेक्स्ट आपके पास है टॉप कि टॉप एक्सपोर्टर कि सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है, जो रैंक बनते हैं उसमें टॉप रैंक पर कौन है? आपका कनाडा है. किस मामले में? फिश, फर्स एंड वीट में. बिकॉज वो क्या आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जो आपको फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स दे रहा है. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? वो क्या है? टॉप एक्सपोर्टर है हमारा. किस चीज में? आपका इसमें फिश, फर्स एंड वीट्स में. सो नेक्स्ट लाइन को देखो. मिनरल्स हैव प्लेड. अब ब्लैंक के बाद ऑप्शन आ गया. मिनरल्स हैव प्लेड, हैड प्लेड, वर प्लेइंग अ की रोल इन कनाडाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. अब हमें आगे देखना ही नहीं. हमने फर्स्ट वर्ड देखा मिनरल्स, क्या है? प्लूरल फॉर्म है, ज़्यादा की बात है. अब फर्स्ट ऑप्शन आया हमारे पास हैव प्लेड. अब हैव प्लेड आपका ज़्यादा के लिए यूज होता है हैव. सो ये ऑप्शन आपका हो सकता है. अब हैड प्लेड अगर ये सेंटेंस आपका पास्ट में हुआ तो आपका हो सकता है. अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट की बात चल रही है, ये भी प्रेजेंट में चल रहा है. सो हैड ऑप्शन आपका नहीं आएगा. नेक्स्ट आपका है वर प्लेइंग. अब वर आपका प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन क्या? मिनरल्स वर प्लेइंग अ की रोल की प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट आपका है प्लेइंग की क्या कर रहा है? वो प्लेइंग. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपका आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा. सो अब यहाँ पर हमने क्या देखना है? वर्ब वैसे भी आपका पास्ट में यूज होता है तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है हमारा? हैव प्लेड. सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? हैव प्लेड, क्योंकि ये प्रेजेंट में है. अगर पास्ट में होता तब हम हैड प्लेड और वर्ब प्लेइंग में से हम सोचते सेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन आना था. अब नेक्स्ट लाइन को रीड करो आप यहाँ से. ओंटारियो एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड यूकोन टेरिटरीज आर ऑल्सो ब्लैंक प्रोड्यूसर्स. कि जो ये हैं आपके, ये भी क्या हैं आपके? टेरिटरीज के हैं आपके, प्रोड्यूसर्स हैं. अब यहाँ पर क्या है आपका? अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक एंड सस्कचुवान आर द प्रिंसिपल ऑफ माइनिंग रीजन्स. कि ये क्या कर रहे हैं? इनके हेड हैं माइनिंग रीजन्स के. अब ये इस चीज़ के हेड हैं, तो ये भी क्या हैं आपके? यूकोन टेरिटरीज आर ऑल्सो. अब सिमिलर कि सिमिलर हैं, अगर सिमिलर होते तो आपका इसी लाइन में आता कि ये उन्हीं के जैसे हैं. नेक्स्ट आपका सिग्निफिकेंट मीन्स होता है आपका इम्पोर्टेंट मे बी. अब आगे है न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारे. अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं आएगा यहाँ पर. आर ऑल्सो न्यूमरस भी नहीं आएगा. अदर प्रोड्यूसर्स किस चीज़ के? इसी के अदर प्रोड्यूसर्स नहीं हैं. अगर होते तो यहीं पर इकट्ठा आता लाइन में ही. एंड दीज आर द अदर
प्रोड्यूसर्स। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सिग्निफिकेंट, कि ये भी हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन को रीड करो यहाँ से, oil and gas are exploited in Alberta off of Atlantic coast, and in the northwest huge additional reserves are thought to exist in the high Arctic. Oil price blank extraction profitable at a growing number of countries deposit. अब क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कर रहे हैं इंडस्ट्री के डिपॉजिट में। सो यहाँ पर देखो ब्लैंक के बाद क्या है, ऑयल प्राइस। अब यहाँ पर कोई ना कोई हमारी वर्ब की फॉर्म आनी है। सो आर मेड, अब आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑयल प्राइस सिंगुलर है, सो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। अब हैड मेड नहीं आएगा, पास्ट की बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। मेकिंग, वही रूल है कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आएगा ही नहीं। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इज मेकिंग, कि इज making, oil price is making extraction profitable at a growing number of the countries deposit. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करते हैं, कंपेयरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज डिफिकल्ट। अब यहाँ से सेंस देखो क्या आ रही है आपकी, इंटेलिजेंस की, एनिमल्स की इंटेलिजेंस की बात चल रही है इसमें, डिफरेंट एनिमल्स की। अब इस डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। हाउ डू यू कंपेयर अ डॉल्फिन एंड अ हॉर्स, कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं डॉल्फिन और हॉर्स को। साइकोलॉजिस्ट हैव अ टेक्निक फॉर लुकिंग at intelligence that blank can do did does not require the cooperation of the animals involved. अब यहाँ पर देखो, अब can do did does सारे के सारे वर्ब हैं हमारे पास। अब ग्रामर रूल को फॉलो करना है हमने। अब क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैव अ टेक्निक फॉर लुकिंग एट इंटेलिजेंस, कि उनके पास एक टेक्निक है जिससे वो क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। दैट कैन नॉट रिक्वायर, अब कैन नॉट नहीं सकता, ये सेंस नहीं आएगी, आपका मॉडल्स अकेला नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास है डू में भी हो सकता है। डिड आपका है पास्ट की फॉर्म होती है, सो यहाँ पर तो हमारे पास प्रेजेंट चल रहा है, तो डज में भी हो सकता है। डू और डज में से अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है अपने ऑप्शन को। अब यहाँ पर रीड करो, साइकोलॉजिस्ट हैव अ टेक्निक फॉर लुकिंग एट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को देखने के लिए। दैट, अब दैट है तो दैट किसके लिए यूज हो रहा है, किसकी बात चल रही है एक टेक्निक की। इस टेक्निक क्या है, सिंगुलर है, सो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, सिंगुलर के साथ ऑलवेज हमारे पास क्या होती है, प्लूरल फॉर्म आती है, उसके साथ डू के साथ ईएस या फिर एस लगता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डज। नेक्स्ट देखो, The relative size of an individual's brain is a reasonable indication of intelligence, कि जो साइज होता है वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है इंटेलिजेंस की, कि उसमें कितने इंटेलिजेंट है वो। आगे, कंपेयरिंग ब्लैंक अक्रॉस टू थ्रो विद स्पीसीज इज नॉट एज सिंपल एन एलिफेंट विल हैव ए लार्जर ब्रेन देन ए ह्यूमन सिंपल बिकॉज इट इज़ अ लार्ज बीस्ट। कि क्या है कि कंपेयर करना स्पीसीज को सिंपल नहीं है आपका, हम ये नहीं बोल सकते कि एलिफेंट का अगर साइज भी बड़ा है तो उसका जो ब्रेन है वो भी बड़ा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन। सो अब यहाँ पर है कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपेयरिंग टू स्पीसीज, कि स्पीसीज को कंपेयर करें, कि सिर्फ उन्हीं स्पीसीज को कंपेयर करें, एक दो को। फिर आपके पास है थ्रू यूज करते हैं हम किसी भी चीज़ के मीडियम के लिए, कि हम किसी चीज़ को पास कर रहे हैं एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वे में से। नेक्स्ट है विद, कंपेयरिंग विद स्पीसीज, की और स्पीसीज के साथ करें, कंपेयर करें। बट यहाँ पर जो आपका मोर एकेडमिक वर्ड है वो क्या आएगा, सभी एनिमल्स की इंटेलिजेंस की बात चल रही है, एक की नहीं, आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हो, सब इसमें आएंगे, आपके इंक्लूड होंगे। सो यहाँ पर आपके पास क्या है, कंपेयरिंग अक्रॉस स्पीसीज, आपकी क्या आएगी, अक्रॉस स्पीसीज की बात चल रही है, उसमें सब आएंगे आपके।
सो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अक्रॉस, कि सभी में से आप क्या कर रहे हो, इंटेलिजेंस को कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के पास बाद आपके पास क्या है, ब्लैंक है। अब इस ब्लैंक के बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, देन, इंस्टेड, बिकॉज, अदरवाइज, और बाद में दिया हुआ आपके पास, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक कोमा लगा हुआ है। वी यूज द इंडेक्स विच कंपेयर द साइज ऑफ एन एनिमल्स ब्रेन टू द साइज ऑफ इट्स बॉडी, जो क्या करेगा, उनका ब्रेन का साइज को कंपेयर करेगा उनकी बॉडी के साथ। अब यहाँ पर देखना में देन, अब देन हमारा देन के बाद कभी भी हमारे पास कोमा नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। इंस्टेड के बाद हमारे पास कोमा यूज होता है, सो ये हो सकता है। बिकॉज के बाद भी आपके पास कोमा यूज नहीं होता। अब अदरवाइज, कि इसके अलावा ये चीज़, सो ये भी नहीं होएगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इंस्टेड, कि बजाय इसके ये, कि इसके आगे हम क्या करते हैं, ये करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आगे, बेस्ड ऑन द इंडेक्स द ब्राइटेस्ट एनिमल्स ऑन द प्लेनेट आर ह्यूमंस, कि जो ब्राइटेस्ट, जो ये इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग जो ब्राइटेस्ट एनिमल है प्लेनेट पर वो ह्यूमंस हैं, ब्लैंक, बाय ग्रेट एप्स, प्रोपोइजेस एंड एलिफेंट्स, जब इनसे क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल इजीली ट्रिक लगानी है, ग्रामर रूल्स को फॉलो करना है। जब भी आपके पास बाय आता है तो बाय से पहले ऑलवेज हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। सो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉलो सिंपल है, नहीं आएगी। फॉलोइंग आईएनजी है, ये भी गई। फॉलोज में ऐसा है, सिंपल वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसा आपका ये भी नहीं आएगा। सो फॉलोड, ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ नहीं करना आपने, कोई सेंस नहीं देखनी यहाँ पर। जब भी आपको बाय दिखे तो उससे पहले आपने ऑलवेज प्रेफर करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं, एज अ जनरल ब्लैंक थ्योरी, प्रिंसिपल, रूल, प्रिंसिपल, एनिमल्स दैट हंट फॉर अ लिविंग आर स्मार्टर देन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस, कि जो हंट करते हैं, शिकार करते हैं, वो क्या है, स्मार्टर होते हैं वेजिटेरियन से। Animals that live in social group are always smarter than have large EQs than solitary animals, और जो सोशल ग्रुप में रहते हैं वो भी क्या होते हैं, स्मार्टर होते हैं, उनका IQ लेवल भी हाई होता है देन सोलिटरी एनिमल्स से। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा एज अ जनरल। अब थ्योरी, क्या यहाँ पर ऊपर हमने कोई भी थ्योरी की बात की है कि ये एक थ्योरी आई है इससे हमने देख के ही किया है, कोई बात नहीं की। नेक्स्ट अब हमारे पास है प्रिंसिपल, यहाँ पर कोई स्कूल की बात नहीं चल रही, स्कूल वाला प्रिंसिपल तो वैसे ही गया। अब रूल में भी हमारे पास एक सिंपल रूल हमने दिया है ना कि हम ऐसा ऐसा वो कर रहे हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत, कोई एक साइंटिस्ट है या फिर कोई है साइकोलॉजिस्ट, उसने अभी पूरी रिसर्च नहीं की इसके ऊपर, कि उसने अपनी बिल्कुल थ्योरी डाल दी, उसके अंदर अपना पूरा निचोड़ डाल दिया कि हाँ मेरा ये कंक्लूजन है। सो ये भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर आएगा एज अ जनरल रूल, कि सिर्फ एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं कि जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, लिविंग के लिए जो हंट करते हैं वो स्मार्टर करते हैं देन वेजिटेरियन से। अभी हमने इसके ऊपर कोई फिक्स स्टडी नहीं की है, हमने तो सिर्फ एक टेक्निक लेकर आए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, ब्रेन को क्या कर रहे हैं, जो उनका साइज है और उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको कंपेयर कर रहे हैं। सो इसलिए यहाँ पर एज अ जनरल रूल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लास्ट तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट करते हैं, दोज वर हिज हेलिकन डेज when his music was constantly heard in Venice and his influence blank Europe. He spent much of his time on the road blank. अब यहाँ पर किस चीज़ की बात थी, आपकी म्यूज़िक की बात चल रही है। सबसे पहले तो किसकी बात है, म्यूज़िक की है, जो हर्ड सुना जाता है। सिंपल से वर्ड थे, इन दोनों का मीनिंग आपको पता होगा। फिर आपके पास है एंड हिज इन्फ्लुएंस, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ होता है, ये वाली सेंस है। अब जो ये वाले वर्ड हैं यहाँ पर हमें इनके मीनिंग पता होने चाहिए। सो पहले हम करते हैं नेक्स्ट ब्लैंक को। यहाँ पर है ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम ऑन द रोड, कि उसने अपना क्या किया, बहुत सारा टाइम था वो रोड पर स्पेंड किया। ब्लैंक कलेक्टिंग एंड ओवरसीइंग प्रोडक्शंस ऑफ हिज म्यूजिक एंड ओवरसीइंग, और उसने क्या किया, अपने प्रोडक्शन को देखा, जो म्यूजिक उसने प्रोडक्शन किया है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो रोड पे, अब रोड पे क्या करेगा, कलेक्टिंग करेगा, किसी चीज़ को कलेक्ट करेगा, म्यूजिक को कलेक्ट नहीं कर सकता वो यहाँ पर।
आउट परफॉर्मिंग मतलब बहुत शानदार होना, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, या फिर कोई भी आपका ऐसा जो पहले कभी हुई ना हो ऐसी परफॉर्मेंस होना। अब ऑन द रोड आउट परफॉर्मिंग, आउट परफॉर्मिंग होती तो यहाँ पर उसकी कोई ना कोई और क्वालिटी की भी बात कंपैरिजन होता, सो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि वो टाइम स्पेंड कर रहा है रोड के ऊपर। अब बाकी है ये है आपके पास प्रिपेयरिंग, कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है म्यूज़िक को। सो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, मच ऑफ हिज टाइम ऑन द रोड। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो क्या कर रहा है, म्यूज़िक को परफॉर्म कर रहा है, शो कर रहा है उनके म्यूजिक को। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा परफॉर्मिंग। आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी एंड आता है आपको एंड से बिफोर और आफ्टर वाला वर्ड मैच करके देखना है। अब एंड के जो आफ्टर वाला वर्ड है वो भी आईएनजी की फॉर्म में है, बट यहाँ सारे आईएनजी की फॉर्म में है, तो हमने यहाँ पर सेंस के अकॉर्डिंग किया है। बट बाय कभी कभी क्या होता है आपके पास कि आपके पास ओनली वन ऑप्शन दिया होता है आईएनजी वाला, तो आपने उस आईएनजी वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर देना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो आंसर क्या होता है, करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीड करते हैं। इन जर्मनी बैच स्टडीड व्लादिस कोर्स। अब उसने क्या किया, इनकी स्टडी को इनको रीड किया, फिर कॉपीड दैम फॉर परफॉर्मेंस, फिर उसको उसने क्या किया, फॉलो किया, कॉपी किया, बार बार उसको रिपीट किया। एंड ब्लैंक सम ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात आ गई कि उसने क्या किया, कुछ और इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, लिया। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिपीटेड। अब वो कॉपी कर चुका है तो रिपीट तो नहीं करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज्ड, हो सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर्ड हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। अब यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट को हाईलाइट तो कर ही नहीं रहा है। फिर है ड्राइव्ड, कि उनको शो कर रहा है, सो सम ड्राइव्ड सम ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट, कि उनको और इंस्ट्रूमेंट को दर्शाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो उसने क्या किया, यहाँ पर अरेंज्ड किया है इंस्ट्रूमेंट को। वो क्या करेगा, अरेंज्ड करेगा अपने म्यूजिक को, अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस करने के लिए। अब रीड करते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। अब यहाँ पर क्या है, दोज वर हिज हेलिकन डेज व्हेन हिज म्यूजिक वॉज कॉन्स्टेंटली हर्ड इन वेनिस। ये आपका यूरोप का क्या है, एक सिटी है। अब यहाँ से क्या है, हेलिकन डेज, कि वो बिल्कुल इंजॉयबल डेज, जिनको इंजॉय किया जा सकता है, यादगार वाले दिन होते हैं। व्हेन हिज म्यूजिक, जब जो बैच का जो म्यूजिक था वो लगातार कॉन्स्टेंटली हर्ड इन वेनिस, वेनिस में क्या था, सुनाई देता था। एंड हिज इन्फ्लुएंस, अब जो उसकी इन्फ्लुएंस थी यूरोप। अब इन्फ्लुएंस क्या होती है, देखी जा सकती थी, वो इंजॉय कर रहे हैं उस म्यूजिक को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, डेंटेड। अब डेंटेड का मीन्स होता है हमारे पास कि धीरे धीरे डिमिनिश हो जाना, कम हो जाना। तो कम होना तो नहीं आएगा यहाँ पर, वो तो कॉन्स्टेंटली उसको सुन रहे हैं, तो ये ऑप्शन गया आपका। नेक्स्ट है आपके पास वैनिस्ड, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाना उसका, ये भी नहीं आएगा। अब टाउटेड मीन्स होता है कि आप किसी की क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो। सो यहाँ पर तो हम हिज इन्फ्लुएंस प्रेज यूरोप, यूरोप की तो इन्फ्लुएंस थोड़ी ना आप यूरोप को प्रभावित करेगी। सो यहाँ पर क्या है आपका, ब्लैंकेटेड आएगा आपका ऑप्शन, बिकॉज ब्लैंकेटेड का मीन्स होता है पूरी तरह से छा जाना। आप सुनते हो ना कि म्यूजिक, ये सॉन्ग तो आपका क्या कर रहा है, ब्लैंकेटेड कर रहा है इस एरिया को, प्रॉपर एरिया की बात की गई है कि जो इन्फ्लुएंस थी वो ब्लैंकेटेड यूरोप, पूरे यूरोप को अफेक्ट कर रही थी उसका जो म्यूजिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। सिम्बायोसिस इज अ जनरल टर्म फॉर ब्लैंक disembarking interactable interspecific homogeneous interactions in which two species live together in a long term। अब क्या है, स्पीसीज की बात है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात चल रही है आपकी। ब्लैंक एसोसिएशन, in everyday life we sometimes use the term symbiosis to mean a relationship that blank both parties. However, in ecology speak, symbiosis is a broader concept and can include blank lasting relationships with a variety of positive or negative effects on the participants। अब क्या है, सिम्बायोसिस का एक टर्म है जो रिलेशनशिप्स के लिए यूज़ की गई है। सो अब हमने पहले यहाँ पर देखना जो बिल्कुल ईजी है, ईजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि लॉन्ग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स हैं हमारे इसके साथ। तो
अब इसके साथ तो हमारे अच्छे वाले रिलेशनशिप हैं। सो यहाँ पर देखो, हाउएवर, हालांकि, इन इकोलॉजिस्ट स्पीक, जो इकोलॉजिस्ट था उसने कहा सिम्बायोसिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एंड कैन इंक्लूड, और जो इंक्लूड करेगा लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद अ वैरायटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स, कि उसके साथ हमारा रिलेशनशिप लास्टिंग होगा जिसके साथ हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव मूड्स हमारे क्या करेंगे, पार्टिसिपेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे जिसके साथ हम। अब ब्लैंक के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्पिरिचुअल। अब क्या यहाँ पर हमारी कोई भी आपकी जो आत्मा है उसकी बात चल रही है, सोल की बात चल रही है? सो ये तो नहीं आएगा, हमारी सोल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ये तो हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके साथ। अब कंप्लीट, अगर इंक्लूड कंप्लीटली लॉन्ग लास्टिंग होता तो यहाँ पर आता, अब ओनली कंप्लीट नहीं आएगा, यहाँ पर उसकी कोई सेंस नहीं बैठ रही। नेक्स्ट आपका है इमेजिनरी। अब हम रिलेशनशिप्स को इमेजिन थोड़ी ना करेंगे कि कैसा रिलेशनशिप होगा जिसके साथ हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे, और फिर भी हम उसके साथ रहेंगे तो उसके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप होगा, क्लोज रिलेशनशिप होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट ऑप्शन में क्लोज, कि इंक्लूड करेगी क्लोज एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद अ वैरायटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट रीड करो, यहाँ पर क्या है, इन एवरीडे लाइफ वी समटाइम्स यूज द टर्म सिम्बायोसिस टू मीन आवर रिलेशनशिप्स दैट, कि उस टर्म्स को हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स में मानते हैं जो रिजेंबल्स करती है, सेपरेट्स करती है, हैम्पर्स और बेनिफिट्स बोथ पार्टीज। अब यहाँ पर देखो क्लोज रिलेशनशिप्स की बात थी, तो पहले हमने यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से रीड करो, symbiosis is a general term for disembarking interactable interspecific homogeneous interaction in which two species live together in a long term। अब लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप्स में रही हैं, एंड ब्लैंक इज एसोसिएशन। अब उनके बीच में अगर कोई भी लॉन्ग टर्म में रहेगा तो कैसी एसोसिएशन होगी उनके बीच में। अब फर्स्ट है इंटीमेट, कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर गहरे रिश्ते में रहेंगे। फिर आपके पास सस्पेक्टेबल, संदेह में रहेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। डेंस मतलब गहराई, ये भी नहीं आएगा, गहराई वाली एसोसिएशन। यहाँ पर है स्पार्स, के एक दूसरे से अलग रहेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आएगा इंटीमेट, एक दूसरे से जुड़ कर रहेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में। अब उसके बाद क्या, इन एवरीडे लाइफ, की डेली की लाइफ में वी समटाइम्स यूज द टर्म सिम्बायोसिस टू मीन आवर रिलेशनशिप दैट। अब इंटीमेट रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, सो क्या है यहाँ पर दैट। अब रिजेंबल्स, कि उन दोनों को क्या करेगी, कंपेयर करेगी एक दूसरे के साथ कि ये चीज़ ऐसी है, ये वैसी है। सेपरेट, अब वो पहले ही इंटीमेट में रह रहे हैं तो सेपरेट तो आएगा ही नहीं। हैम्पर्स, उनको बार बार गुस्सा दिलाएगी, हैम्पर करेगी उनको। सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, बेनिफिट्स बोथ पार्टीज, जो दोनों के लिए क्या होगी, आपकी बेनिफिशियल होगी। सो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, बेनिफिट्स, उनको क्या देगी, बेनिफिट्स देगी। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आओ, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या क्लियर होना चाहिए, इनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। अब सिम्बायोसिस इज अ जनरल टर्म फॉर ब्लैंक डिसएम्बार्किंग। अब डिसएम्बार्किंग का मीन्स होता है आपका कोई किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह पर छोड़ कर आना, मूव कर देना किसी चीज़ को। सो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि तो टर्म रिलेशनशिप्स को बता रही है, तो यहाँ पर कोई स्पीसीज मूव थोड़ी ना कर रही है, वो तो एक दूसरे के साथ रह रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रैक्टेबल। अब इंट्रैक्शन तो आ ही गया कि उनके बीच में इंट्रैक्शंस हैं, तो इंट्रैक्टेबल का कोई सेंस ही नहीं बैठा, ये भी रॉन्ग। फिर आपके पास है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक होता है कि कोई भी दो स्पीसीज का इकट्ठे रहने के लिए आप एक प्रॉपर वर्ड को यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपका है होमोजीनियस। होमोजीनियस होता है सेम के लिए, बट यहाँ पर क्या होता है, टू स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज की बात है, दो स्पीसीज की बात है। होमोजीनियस होता है बिल्कुल सेम स्पीसीज के होना, एक ही सेम टाइप के होना। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा हमारे पास इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक ये होता है हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड जो आपका यूज होता है टू स्पीसीज के इंटरेक्शन के लिए। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस इन विच टू स्पीसीज लिव टुगेदर इन अ लॉन्ग टर्म इंटीमेट एसोसिएशंस। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी आपके डाउट्स हों, जिस भी सेक्शन में आपको कोई भी वीडियो चाहिए, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।